आज जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ एग्जांपल जिसमें मेनली जो है सेट विथ कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स का जो सेट है उसके ऊपर ग्रुप प्रूव करेंगे। तो पहला एग्जांपल 1, A is a collection of all non-empty matrices, right? A B minus B A, such that these elements A and B, these elements belongs to R, मतलब कि जितना भी एलिमेंट है all belongs to real number and there exists a relation between these numbers, that is a square plus b square equal to 1, right? मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सपोज इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए बी माइनस बी ए, तो इसका डिटर्मिनेंट बनेंगे कितना बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस फॉर्म्स ए ग्रुप। तो कैसे ग्रुप फॉर्म करेंगे? तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। पहला जो एग्जांपल हम लोग देखे थे ग्रुप का, तो उसमें क्या था, दो एलिमेंट लेना है। यहाँ से जो एच सेट है यहाँ से दो एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट हम लोग एज्यूम करेंगे ऑल आर मैट्रिसेस, राइट? क्योंकि ये जो सेट है एच सेट कॉन्सिस्ट ओनली मैट्रिक्स एलिमेंट। तो लेट M1 belongs to H and M2 belongs to H. Suppose M1 and M2 दो मैट्रिक्स है that belongs to H, where M1 equal to A1 B1 A1 B1 minus B1 A1। नहीं, जो भी एलिमेंट हम लोग एज्यूम करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, that element satisfy this relation, that is diagonal elements these are same। ये डायगोनल एलिमेंट दोनों जो है सेम रहेगा, और यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है ऑपोजिट साइन बी, तो यहाँ पे माइनस बी। तो यहाँ पे जो नया हम लोग एलिमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे A1 है तो ये भी A1 होगा, और यहाँ पे B1 है तो माइनस बी। एंड दिस A1 B1 आर रियल, A1 B1 बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड जो दूसरा मैट्रिक्स है दैट इज M2, सेम तरीके से हम लोग एज्यूम करेंगे, दैट इज A2 और यहाँ पे B2 और माइनस B2, और यहाँ पे सेम टेक्निक है, दैट इज A2 B2 these belongs to real number। now this also satisfies, since M1 and M2 दोनों H से belong कर रहे हैं, since M1 M2 belongs to H, then we can say that is determinant of M1, that is A1 square plus B1 square equal to 1। ये दोनों, इसका जो डिटर्मिनेंट है ये 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे H के अंदर जितना भी मैट्रिक्स होगा, उसके मैट्रिक्स एलिमेंट होगा, वो उसका डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर M2 we can say, हम लोग M2 के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर 1। तो पहला जो काम है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम लोग तो दो मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम कर लिए, H के अंदर दो मैट्रिक्स है M1 एंड M2। तो और ये जो मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो ऑल सेटिस्फाई दिस रिलेशन, दैट इज क्या रिलेशन है, जितना भी मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करेंगे ऑल मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स है, और यहाँ पे डायगोनल एंट्री सेम है, यहाँ पे ए है तो ए होना चाहिए, और बी है तो माइनस बी होगा, ठीक है? तो सिमिलरली हम लोग M1 एज्यूम किए, M1 में यहाँ पे डायगोनल एंट्री A1 है तो A1, और B1 है तो माइनस B1, राइट? तो यहाँ पे M1 M2 हम लोग एज्यूम कर लिए। तो नेक्स्ट पहला काम है जो प्रोडक्ट बनाना है, M1 इंटू M2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्रुप प्रूफ करना के अंडर
अंडर बाइनरी कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन, राइट, ये मल्टीप्लीकेशन। तो m1 इंटू m2, m1 कितना है a1 p1 माइनस b1 a1, राइट, और m2 कितना है दैट इज a2 b2 माइनस b2 a2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग को मालूम है कैसे फॉलो होता है रूल, ये डायरेक्शन में, मतलब पहले a1 के साथ a2, दूसरा b1 के साथ माइनस b2। पहला एलिमेंट जो बनेगा दैट इज a1 a2 माइनस b1 b2। इंटर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा इसके साथ ये a1 b1 के साथ सेकेंड फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कलम, राइट। तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज a1 b2, a1 के साथ b2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस b1 a2 प्लस b1 a2, राइट। नेक्स्ट ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, फर्स्ट रो के साथ एक बार फर्स्ट कलम, तो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, और फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कलम, तो सेकेंड एलिमेंट भी मिल गया। नेक्स्ट सेकेंड रो का काम है, बाएं तरफ का जो मैट्रिक्स है उसके साथ सेकेंड रो के साथ पहले फर्स्ट कलम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस b1 a2, पहला एलिमेंट बन रहा है माइनस b1 a2 प्लस, राइट, प्लस a1 a2 प्लस a1 a2। नाउ ये तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कलम का काम, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कलम का काम खत्म हो गया। अभी सेकेंड रो के साथ थर्ड कलम का, सेकेंड कलम का काम होगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, दैट इज माइनस b1 b2 प्लस a1 a2। क्या रूल फॉलो हो रहा है, इसके साथ पहले b2 का, b1 के साथ b2 का, ये जो है लाइन बाएं, ये दाएं तरफ एक एक करके दाएं तरफ ये होगा, मूव करेगा, और ये जो है नीचे की तरफ है ना, b1 के साथ पहले b2 प्लस a1 के साथ a2। तो ये रूल के हिसाब से सेकेंड रो का भी एलिमेंट बन गया। नेक्स्ट देखना है कि वेदर दिस सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या प्रॉपर्टी है, जो डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसको बढ़िया से सजा के लिखेंगे तो कितना मिलेगा a1 a2 माइनस b1 b2, और यहाँ पे है मेरा a1, ये है a1 माइनस, सॉरी ये यहाँ पे माइनस होगा सर, यहाँ b1 b2 ना हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये a1 a2 माइनस b1 b2 ये सही है। उसके बाद a1 b2 प्लस b1 a2 ये भी सही है। ये माइनस b1 a2 माइनस a1 b2 होगा, ये माइनस a1 b2 होगा, a1 b2, राइट। तो यहाँ पे a1 b2 प्लस b1 a2, और यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो मिलेगा कितना a1 b2 प्लस b1 a2, और यहाँ पे a1 a2 माइनस b1 b2। तो एक चीज देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट सेम है ना, ये दोनों एलिमेंट सेम है, a1 a2 b1 b2, यहाँ पे भी a1 a2 माइनस b1 b2। और यहाँ पे क्या है, ये जो एलिमेंट है इसका ऑपोजिट साइन है, ये a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस, और यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज m1 इंटू m2। और एक चीज हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इजीली कि डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ m1 इंटू m2, मतलब ये जो इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो कितना बनेगा, ऐसे बनेगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। हाँ, आप लोग खुद भी कोशिश कर सकते हैं, ये हम लोग को मिल जाएगा, ऐसे 1 भी मिल जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे ना तो ऐसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बन जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये m1 क्रॉस m2 जो है, m1 क्रॉस m2 जो है H का जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है। H का प्रॉपर्टी क्या है, जो नया मैट्रिक्स बन रहा है
वहाँ पे डायगोनल एंट्री सेम होना चाहिए और यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मिल रहा है कि डायगोनल एंट्री सेम है और यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑपोजिट साइन है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, उसका डिटर्मिनेंट भी 1 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट 1 हो गया, तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं m1 m2 m1 क्रॉस m2 बिलोंग्स टू H। दिस इम्प्लाइज it satisfy the closure property। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अगला प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रूव करना पड़ेगा। एसोसिएटिव के लिए और तीसरा एक मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दूसरा सेकेंड पॉइंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 मैट्रिक्स हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। एक है M1 that is A1 B1 minus B1 A1। दूसरा है this belongs to H, right। next M2 A2 B2 minus B2 A2, this also belongs to H। और तीसरा हो गया मेरा M3 that is A3 B3 minus B3 A3। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना जरूरी है कि जो मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उसमें तीनों मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी हम लोग जो एज का प्रॉपर्टी है वो हम लोग कंसीडर कर लिए। क्या, तो डायगोनल एंट्रीज आर सेम। A1 यहाँ पे भी A1 और B1 होगा तो माइनस B1, यहाँ पे A2 है तो A2, B2 है तो माइनस B2 और A3 है तो A3, B3 है तो माइनस B3। और एक दूसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए that is A1 square plus B1 square equal to 1। Similarly for M2 A2 square plus B2 square, this is also equal to 1। और similarly for A3 A3 square M3 A3 square plus B3 square equal to 1, right। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव, हम लोग को क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव M1 into M2 cross M3, right, equal to M1 cross M2 cross M3। तो पहले LHS लेंगे। LHS में क्या है, M1 cross M2 cross M3, राइट। तो M1 तो A1 B1 माइनस B1 A1 है इनटू M2 कितना है, M2 है मेरा A2 B2 माइनस B2 A2, राइट, इनटू A3 कितना है M3 दैट इज A3 B3 माइनस B3 A3, राइट। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे दैट इज A1 B1 माइनस B1 A1 इनटू, अभी यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा दैट इज सेम रूल फॉलो होगा। तो इसका पहले बाएं तरफ दाएं तरफ और ये नीचे की तरफ, मतलब फर्स्ट रो के साथ पहले फर्स्ट कलम उसके बाद सेकंड कलम, राइट। तो A2 A3 माइनस B2 B3, राइट, माइनस B2 B3। दूसरा में आ रहा है A2 B3 प्लस B2 A3, राइट। तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, A2 A3 माइनस B2 B3 और यहाँ पे A2 B3 प्लस B2 A3, राइट। ये फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। सेकेंड रो का तो माइनस B2 A3 माइनस B2 A3 माइनस B2 A3 माइनस A2 B3, राइट। और यहाँ पे बन रहा है माइनस B2 B3 प्लस A2 A3। तो ये मैट्रिक्स बन गया। अभी M1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे। M1 के साथ कितना होगा, सेम रूल, फर्स्ट रो के साथ पहले फर्स्ट कलम दैट इज A1 A2 A3 माइनस A1 B2 B3 और B1 के साथ इसका दैट इज माइनस B1 B2 A3 माइनस B1 A2 B3, राइट। तो इसका काम हो गया। अभी फर्स्ट रो के साथ
सेकेंड कलम का, दैट इज A1 A2 B3 प्लस A1 B2 A3। तो A1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया और B1 के साथ इसका, दैट इज माइनस B1 B2 B3 प्लस B1 A2 A3, राइट। तो हो गया। अभी नेक्स्ट सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कलम का, दैट इज माइनस B1 A2 A3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस B1 B2 B3 और A1 के इसके साथ B1 के साथ इसका हो गया। अभी A1 के साथ इसका बनेगा माइनस इसका सेकेंड टर्म का, दैट इज A1 B2 A3 माइनस A1 A2 B3, राइट। A1 B2 A2 B3। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कलम का काम, सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कलम का हो गया। अभी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कलम का, दैट इज B1 A2 B3 माइनस B1 B2 A3 प्लस अभी A1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस A1 B2 B3 प्लस A1 A2 A3। तो जो प्रॉपर्टी है मेरा वो एच का सेम आ रहा है यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे जैसे डायगोनल एलिमेंट है A1 A2 A3, यहाँ पे भी A1 A2 A3, यहाँ पे माइनस A1 B2 A1 B2 B3, ये सेम सेम आ रहा है और इसका ऑपोजिट साइन इसमें। यहाँ पे ये चीज मेरा मेन टॉपिक नहीं है, हमको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है क्या। सिमिलरली आप लोग ये बना लेना सेम टेक्निक में M1 क्रॉस M2, मतलब पहले M1 क्रॉस M2 का बनाना है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद उसके साथ M3 का, और ये वेरीफाई करना है वेदर दिस आर सेम, है ना। ये खुद से बना लेना तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीके से बनाना है। इसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आइडेंटिटी और इनवर्स, इसलिए हम लोग स्विच कर रहे हैं, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम लोग पहले एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई एज्यूम कर लेंगे मैट्रिक्स, उस हिसाब से होना चाहिए ऐसे E1 E2 E3 E4, हम लोग ऐसे इन जनरल एक आइडेंटिटी एलिमेंट एज्यूम कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे वेरीफाई करना के E1 और E4 हिसाब से, ये मैट्रिक्स के हिसाब से E1 और E4 सेम होगा, और E2 और E3 जो है ऑपोजिट साइन होना चाहिए, राइट। तब ये हम लोग बोल सकते कि ये जो E है दैट बिलोंग्स टू H। नाउ वी हैव टू प्रूव, लेट E be the identity where E equal to this, right? Now we have to prove, क्या प्रूव करना पड़ेगा? We have to prove E belongs to H। E H से बिलोंग कर रहा है, H से बिलोंग कर रहा है मतलब दोनों डायगोनल एलिमेंट सेम है और ये ऑपोजिट साइन होना चाहिए। Now as E is an identity element, then we can say E cross M1, right, equal to M1 cross E equal to M1 होना चाहिए। तो कोई भी एक रिलेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, E क्रॉस M1। E क्रॉस M1 कितना है? E क्रॉस M1, E का वैल्यू तो हम लोग को मालूम है, दैट इज E1 E2 E3 और E4, E हो गया, इनटू M1 मतलब A1 B1 माइनस B1 A1, राइट। तो इसका मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे, कितना होगा? E1 A1 माइनस E2 B1, राइट। और यहाँ पे E1 B1 प्लस E2 A1, E1 B1 प्लस E2 A1, राइट। और यहाँ पे E3 A1 प्लस माइनस
E3A1, E3A1 minus E4B1, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट E3B1 प्लस E4A1, और ये जो एलिमेंट है दैट इज इक्वल टू M1, M1 मतलब A1B1 माइनस B1 A1। तो यहाँ से ये जो रिलेशन है इस आधार से हम लोग लिख सकते हैं ये जो है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, राइट। देयरफॉर E1A1 माइनस E2B1 इक्वल टू E3B1 प्लस E4A1, राइट। तो ये दोनों जो डायगोनल एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए, और यहाँ पे जो है ऑपोजिट साइन होना चाहिए, दैट इज E1B1 प्लस E2A1 इक्वल टू माइनस ऑफ E3A1 माइनस E4B1, राइट। तो दिस रिलेशन सेटिस्फाई ओनली इफ, ये रिलेशन कब सेटिस्फाई हो सकता है कि A1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है E1, यहाँ पे A1 का कोएफिशिएंट E4 है, तो देयरफॉर E1 मस्ट बी इक्वल टू E4, E1 और E4 सेम होना चाहिए। और यहाँ पे B1 का कोएफिशिएंट E3 है और B2 का कोएफिशिएंट E2 है, देन वी कैन से E3 इक्वल टू माइनस E2। तो मेरा जो E है तो E उस हिसाब से बन रहा है E1 E2, राइट। और यहाँ पे E3 है, E3 मतलब माइनस E2 हो गया, और E4 के जगह पे E1, क्योंकि E4 और E1 सेम है। देन दिस बिलोंग्स टू H, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या था, डायगोनल एलिमेंट सेम और ये ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रूव कर लिए कि यहाँ पे ये जो H में H जो ग्रुप H डॉट H क्रॉस जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम लोग पहले इनवर्स एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे। लेट M1 इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ M1, राइट। तो M1 का इनवर्स M1 का M इनवर्स का ये इनवर्स है M1, राइट। तो यहाँ पे हम लोग M1 को कैसे बना M1 इनवर्स कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे M1 जो है, तो M1 इनवर्स हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि दैट इज AB माइनस BA। तो M1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज M1 इनवर्स इंटू M1 इक्वल टू E, है ना। तो जैसे यहाँ पे जो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बनाए थे दैट इज E1 और E2 माइनस E2, राइट। तो यहाँ पे एक चीज जैसे E इंटू एम इक्वल टू एम होना चाहिए। तो E कितना है, E मतलब E1 E2 माइनस E2 E1। एम कितना है, दैट इज AB माइनस BA इक्वल टू एम मतलब AB माइनस BA। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका बाएं तरफ जो है E1A प्लस माइनस E2B, राइट। और इसके साथ E1 E2 के साथ फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज E1B प्लस E2A, राइट। तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी सेकेंड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस E2A प्लस माइनस E2A माइनस E1B, राइट। और सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम का दैट इज माइनस E2B प्लस E1A इक्वल टू AB माइनस BA। तो दोनों सेम है तो कंपेयर करेंगे, दैट इज E1A प्लस E2B माइनस E2B इक्वल टू A, राइट।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 1 और E2 इक्वल टू 0। दूसरा जो इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई होगा, दैट इज E1B सॉल्व करने के बाद प्लस E2A इक्वल टू बी। ये जो एलिमेंट है इसके साथ बी कंपेयर करेंगे, तो इस हिसाब से E1 1 है और E2 0 है, तो इसलिए बी मिल रहा है। तो जो ई है मेरा, ई जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में होगा, दैट इज 1 0 0 1, राइट। तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे M1 इनवर्स इंटू M1 इनवर्स मतलब AB माइनस BA, और M1 मतलब A1 B1 माइनस B1 A1 इक्वल टू ई का वैल्यू 1 0 0 1, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे बाएं तरफ तो कितना मिलेगा, A1 माइनस B1, राइट। फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कलम मल्टीप्लाई करेंगे तो AB1 प्लस BA1, राइट। इसके साथ सेकंड कॉलम में इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, सेकंड फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम का भी। सेकंड रो का काम है, सेकंड रो के साथ पहले फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माइनस BA1 माइनस B1A, राइट। अभी सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम का, दैट इज माइनस B1 प्लस A1 इक्वल टू 1 0 0 1। अभी कंपेयर करेंगे, ये जो है ये इसके साथ 1, दैट इज A1 माइनस B1 इक्वल टू 1, और ये जो एलिमेंट है दैट इज AB1 प्लस BA1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AB1 इक्वल टू BA1 माइनस BA1, दिस implies A by A1 इक्वल टू माइनस B by B1 इक्वल टू K। तो यहाँ से हम लोग को ए बी का वैल्यू निकलना है, राइट, इन टर्म्स ऑफ A1 B1। तो ए इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना होगा, ए इक्वल टू A1 K और B इक्वल टू B1 K माइनस B1 K। तो ये तो मालूम है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से K का वैल्यू मिल जाएगा 1, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये भी पता है कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पुट कर देंगे तो होल स्क्वायर करने के बाद दैट इज ए स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर के स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब B1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसका मतलब के स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स के इक्वल टू 1 है होगा। तो k का वैल्यू 1 मिल गया, मतलब a इक्वल टू A1 और b इक्वल टू माइनस B1, राइट। तो जो इनवर्स मैट्रिक्स है दैट इज M1 इनवर्स, उसका वैल्यू क्या था, AB माइनस BA। तो इन टर्म्स ऑफ A1 B1 कितना होगा, A1 माइनस B1 B1 A1, राइट। तो मेरा इनवर्स एलिमेंट भी मिल गया, और जो लॉजिक था वो लॉजिक भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्या लॉजिक था, डायगोनल एलिमेंट सेम होगा और ऑपोजिट साइन होगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि M1 इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन वी हैव फाइंड आउट दैट द मैट्रिक्स सेटिस्फाई ऑल 4 प्रॉपर्टीज। जो चारों प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे जितना भी 4 प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स का, 4 प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, राइट।